असली और नकली किन्नरों की पहचान करवाने को लेकर निवाई की पूजा उर्फ हिना किन्नर ने एसपी टोंक को लगाई गुहार। टोंक में किन्नर समाज के भीतर लगातार बढ़ते विवादों के बीच असली और नकली किन्नरों की पहचान करवाने को लेकर मंगलवार 18 मार्च को पूजा उर्फ हिना बाई ने सैकड़ों किन्नरों के साथ पुलिस अधीक्षक टोंक विकास सांगवान एवं थानाधिकारी निवाई को ज्ञापन सौंपा है। किन्नर पूजा उर्फ हिना बाई ने ज्ञापन में बताया कि टोंक में ज्यादातर किन्नर असली नहीं हैं, बल्कि कई लोग लिंग परिवर्तन कराकर किन्नर समुदाय में शामिल हो रहे हैं। इन सभी के द्वारा लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। ये नकली किन्नर धमकियों का सहारा लेकर लोगों से ज्यादा धन की मांग करते हैं। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। अपना नाम बताइए, किस तरह का क्या मामला है और आपकी क्या आगे रणनीति रहने वाली है? मेरा नाम है हिना उर्फ पूजा। मुझे जुजमानों में सभी जगह मेरे नाम से, पूजा नाम से ही पहचान है ना। हिना मेरे आईडी का है नाम। और मेरे निवाई से मैं बोल रही हूँ पूजा भाई, है ना, उर्फ पूजा भाई। जो ये तनीषा है, एक क्रिमिनल है और इनको मेरे समाज से बाइकाट कर रखा है। ये कानून कार्रवाई कर जाते हैं, थाने में आते हैं, रिपोर्ट दे के जाते हैं, हमारे को धमकाते हैं, मारते हैं। कभी हमें कल परसों मारने की भी धमकी दिया गया है। मैं थाने में आई हूँ, थाने में रिपोर्ट दी हूँ, थाने वाला हमारे साथ है। किस तरह के आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं और आगे आपकी क्या एलिगेशन है इस बारे में? मेरे ये एलिगेशन है, वो न तो हमारे समाज के हैं, न हमारे समाज में रखना चाहते हैं। वो हमारे समाज से बाइकाट है। और मेरे निवाई के जुर्मानों से यही कहना है कि जहाँ भी तनीषा नाम के मिले उनको कभी 2 रुपये की वसूली नहीं दिया जाए। वो क्रिमिनल है, वो मार पीट के जाते हैं, धमकियाँ दे के जाते हैं। और भी बहुत से अपराधी है जो हमारे साथ में करते हैं। हम तो घर पे थे बैठे हुए, हॉकी डंडा लेके आए, हमारे साथ में जोर ज़बरदस्ती करने लग गया। उससे भी हमने उसको परेशान होकर हमने बाइकाट करे हैं। मैं सोशल राइट ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं बीजेपी में भी हूँ। तो ये जैसा कि नूर ने बोला, ये बिल्कुल सही है। जो शिव है वो गुंडागिरी करता है, जगह जगह उसका हर थाने में रिपोर्ट है। और यहाँ पे ये जो एरिया है चाकसू निवाई, वो इनका है, पूजा गुरु का। और वो यहाँ पे अवैध वसूली कर रहा है, तो इस पे रोक लगानी चाहिए, उसको बैन करना चाहिए। आप लोगों ने मारपीट का भी आरोप लगाया है, हाँ। कहाँ तक इसमें क्या सच्चाई है? उसका काम ही यही है, लोगों के साथ मिलना, धमकी देना सभी को, मतलब कभी किसको फंसाना, कभी किसको फंसाना। हर जगह उसका यही है। कोई भी डिपार्टमेंट में जाकर भी लोगों को फंसाना, डराना, धमकाना, हर जगह किन्नर समाज में आकर वही हरकतें करना। सैम है उसका सब जगह यह है। तो उस पे उसको ना मेरे हिसाब से तो सजा मिलनी चाहिए। जयपुर सांगानेर से मनीषा नायक, इन सांगानेर के इन सब बस्तियों की चाकसू निवाई की खुद में इकलौती मालिक हो। और उसके बाद मैंने इनको मालिक बनाया है। ये शुरू से आते आज 10-15 साल हो गए इनको आते हुए। अभी 2-3 साल से 2-3-4 महीने से इसने एक चेला करा है, तनीषा नाम का। वो है अपराधी किस्म का। उसने इसको चैलेंज धमकियाँ दे के ब्लैकमेल करके चाहती है कि ना झूठी रिपोर्ट थानों में दे के ये एरिया उसके नाम कर दे। जीते जी बाप अब बेटे को कुछ नहीं देता है। बाप के जीते जी बेटे को कुछ नहीं दिया जाता। जब बाप के 100 दिन पूरे होते हैं तब उसको दिया जाता है। और जब कोई बच्चा अपना बागी हो जाता है, हमारे समाज से मिलके नहीं चलता है, तो हम उसको बहिष्कृत कर देते हैं। हम सबों ने मिलके उसको बहिष्कृत कर दिया है। इसको लेके वो बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा रहा है इस शहर के अंदर, चाकसू निवाई के अंदर। उससे परेशान होकर हमने ये ज्ञापन दिया है एसएसओ साहब को। आज हम लोग ज्ञापन आपसे दोबारा आगे से यही मांग है कि उसका सच जो भी उसको जो झूठी रिपोर्ट हमारे खिलाफ करवा रहा है उसका वो होना चाहिए। पूरा जानकारी समझदारी से उसका होना चाहिए। और सब कुछ का पूरा इलाज होना चाहिए। वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसका पूरा होना चाहिए। पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं।
नमस्कार, मेरा नाम नूर शेखावत है। मैं एक ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हूँ। आज हमारे साथ आए हैं फिज़ा गुरु जी, हमारे जो गुरु हैं, ठीक है। आज इनका हम परिवार लेके हम लोग एसपी ऑफिस भी गए थे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे थाने में आए हैं तनीषा के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने, जो इनका चेला रहा था पहले भी, ठीक है। उसका ये परिवार जो था वो केवल चाकसू में, निवाई में परिवार नहीं है, उसका 4 जगह जयपुर में परिवार ऑलरेडी दर्ज है थानों में। वो अगर आप देखेंगे, अगर जो बाकी परिवार है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उसमें भी वो अंदर गया था, ठीक है, उसमें उसका भी परिवार है, और भी चीज़ों का परिवार है। अब वो यहाँ पे गैर वसूली करके यहाँ पे जजमानों को बदतमीज़ी से और गुंडागर्दी करके अवैध वसूली कर रहा है। उसके अलावा जो हमारी फिज़ा गुरु हैं, इनको भी वो जो धमकियाँ हैं मारने की, उनके चेलों को धमकियाँ हैं वो दे रहा है। प्लस यहाँ पे भी कई लोगों के साथ वो मिलके अवैध वसूली के साथ साथ उसके अलावा हिंदू मुस्लिम पे भी उसने कोई पता नहीं क्या वो कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है। देखिए, हमें किन्नर, ठीक है, हम 36 कौम हमको मानती है और हम भी 36 कौम को ही मानते हैं। हमारे अंदर बिल्कुल भी हिंदू और मुस्लिम में बात तो बिल्कुल भेदभाव नहीं होता, हम भेदभाव नहीं रखते। ठीक है। वो चीज़ का भी वो यहाँ पे वो टॉपिक उठा रहे हैं। सब एक ही है। हमारे लिए राम रहीम से ईसाई हम लोग की सब एक ही है। हम एक ही एकता की हम लोग वो ज़्यादातर हम लोग पहचान है, ठीक है। इस चीज़ पे लेके हम लोग यहाँ पे थाने में आए। जहाँ थाने में हम लोगों ने परिवार भी दर्ज करवाया है उसके खिलाफ, और हमने जहाँ तक है उसको बोला कि तू आके बात कर हमसे जो भी है, पर वो आया भी नहीं है और यहाँ से भागता फिर रहा है। थैंक यू।